वेलकम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आपके सामने एक सिचुएशन, एक सिनेरियो आता है कि आपको अपनी सिटी से किसी दूसरी सिटी में जाना है। अब आपके पास बाइक भी है और आपके पास एक ऑप्शन है ट्रेन का। आप कंपेयर करना चाहते हो कि कितना फ़र्क आ जाएगा अगर मैं इस सिटी से दूसरी सिटी में बाइक से ट्रैवल करूँ और अगर ट्रेन से ट्रैवल करूँ, तो दोनों में जो खर्चा आएगा उसमें कितना फ़र्क होगा, ये आप जानना चाहते हो। उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करोगे? मान लो कि आपको मुरादाबाद एक सिटी है, मुरादाबाद मुरादाबाद से आपको जाना है दिल्ली। ठीक है, ये दिख रहा होगा यहाँ पे। अब पहले तो डिस्टेंस पता होनी चाहिए, वो गूगल से पता चल जाएगी। तो गूगल पे आपको सर्च करना है मुरादाबाद टू दिल्ली डिस्टेंस। ठीक है, तो आप सर्च करोगे मुरादाबाद टू दिल्ली डिस्टेंस, तो वहां पर आपको सर्च रिजल्ट में अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिल जाएगी। अब हो सकता है आप एक दो, आपको 3 या 4 जगह जरूर देखना है, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज होती है और देखना है जहां पर ज्यादा रिपीट हो रही वैल्यू वो ले लेगी। मान लो जब मैंने सर्च किया था तो 175 किलोमीटर ज्यादातर शो हो रही थी, या अगर थोड़ी कुछ जगहों पर 180 हो रही है, किसी कहीं पर 170 हो रही है, तो मैं क्या करूंगा, मिडिल वैल्यू ले लूंगा। ठीक है, तो मैंने ये मान ली, लगभग अप्रोक्स मान ली। ये सर्च करके मुझे पता चला। अब आपको आपकी बाइक का एवरेज भी पता होना चाहिए कैलकुलेशन के लिए। तो बाइक एवरेज कैसे पता चलेगा, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको ये थंबनेल दिख गया होगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इससे आप अपनी बाइक का एवरेज निकाल सकते हो। बाइक का एवरेज हम कैलकुलेशन के लिए मान लेते हैं 60 किलोमीटर पर लीटर है। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या किया, आपने ट्रेन का प्राइस देख लिया। कैसे? गूगल पे सर्च कर लोगे मुरादाबाद टू दिल्ली ट्रेन। अब जो कई सारी वेबसाइट आएंगी, उसमें आप स्लीपर क्लास में जो एवरेज ज्यादातर लोग ट्रेवल करते हैं स्लीपर क्लास का, आप प्राइस देख लोगे कितना है। ठीक है, तो स्लीपर का ट्रेन का प्राइस मैंने देखा जो ज्यादातर, अच्छा ये भी वेरिएबल होगा, अलग अलग ट्रेन में स्लीपर क्लास का अलग अलग होगा। तो आप जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल हो, जिस ट्रेन में आप ज्यादातर ट्रेवल करते हो, या अगर आपको नहीं पता तो आप कुछ ज्यादा होंगे कुछ कम होंगे, आप एवरेज ले सकते हो यानी मिड वैल्यू। ठीक है, तो मैंने कोई सी भी एक ट्रेन चूज कर ली जिसमें मैंने देखा कि आसपास प्राइस ये चल रहे हैं, तो मैंने वो ले लिया। तो ट्रेन का स्लीपर प्राइस मैंने पता किया, तो 145 रुपीज मुझे पता चला। ठीक है, अब ये मुझे पता चलिए अगर मैं ट्रेन से जाऊंगा तो मुझे 145 रुपये देने पड़ेंगे। अब हम ये देखते हैं अगर हम बाइक से जाते हैं तो क्या इतना अमाउंट आ रहा है या ज्यादा आ रहा है, कितना आ रहा है वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको गूगल ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप टाइप करोगे सिंपली मुरादाबाद टू दिल्ली डिस्टेंस। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 192 किलोमीटर लिखा है। ठीक है, इसके ये अप्रोक्स डिस्टेंस होती है। अब मैंने वीडियो में 175 लिया है क्योंकि मैंने कहीं और पर कुछ और देखा था। आप ये ले सकते हो, अदरवाइज आप दो तीन जगह और देख सकते हो। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो 175 किलोमीटर लिखा है। और दो तीन जगह जब आप चेक करोगे तो आप 4-5 वैल्यूज़ ले लेना और फिर उसका चाहो तो एवरेज निकाल लेना, मतलब मिड वैल्यू। मान लो एक जगह 190 है, एक जगह 170 है, एक जगह 180 है। तो इन सब की कोई बीच की जो वैल्यू है वो ले लेना कि भाई मान लो 180 लेके सॉल्व कर दिया। तो मतलब यहाँ पर आपको एग्जैक्ट तो पता नहीं चलेगा, बट आपको एक अप्रॉक्स वैल्यू पता चल जाएगी, तो आप उसका ही यूज़ कर लेना। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, जैसे आप यहाँ पर देखोगे 175 है इसलिए हो सकता है मैंने कैलकुलेशन में वो ले लिया। दूसरी थिंग क्या है कि आपको ट्रेन के बारे में पता करना है, तो क्या करोगे, मुरादाबाद टू दिल्ली ट्रेन। ठीक है, अब यहाँ पर आप कोई सी भी जो पहली वेबसाइट है वो जा सकते हो, अदरवाइज यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको। यस, IXI गो के नाम से है, इस पे चलते हैं। देखो, तो ये आप देखोगे रानीखेत एक्सप्रेस ये ट्रेन का नाम है, और यहाँ पर SL जो सेलेक्ट है इसका मतलब स्लीपर। थर्ड AC, 2 AC, 1 AC, वो काफ़ी महंगी सीट्स होती हैं, हम स्लीपर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे स्लीपर का जो टिकट है 145 रुपीज़ है। इसी तरह से आप नीचे देखोगे बाकी ट्रेन का और कंपेयर कर लोगे। देखो ज़्यादातर 145 है तो इसलिए मैंने कैलकुलेशन में लिया था। यहाँ पर 135 भी है। ठीक है, तो अलग अलग प्राइस मिल जाएंगे। ये तो थर्ड AC का है 1510, आपको AC वाला नहीं देखना, सिर्फ स्लीपर क्लास वाले ही देखने हैं। ठीक है,
तो यहाँ से आप एक मिडिल वैल्यू ले लोगे। यहाँ पर भी अलग अलग ट्रेन के अलग अलग प्राइस होंगे स्लीपर के लिए, तो आप एक मिड वैल्यू ले सकते हो। इस तरह से आप कैलकुलेशन कर सकते हो, एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो और अंदाज़ा भी कर सकते हो। 60 किलोमीटर पर लीटर का मतलब क्या है, 1 लीटर में 60 किलोमीटर मेरी बाइक जाएगी, ठीक है। और मुझे कहाँ तक जाना है, 175 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो 60 किलोमीटर 1 लीटर में जा रही है, तो मैं अब क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 3 से मल्टीप्लाई करा के देखता हूँ लगभग वाला, ठीक है। हम दिमाग से जब कोई क्वेश्चन आता है सोचते हैं, तो पहले मैं क्या करूंगा, लगभग निकालूंगा। जो हम दिमाग से 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 से मल्टीप्लाई, तो इधर क्या हो जाएगा 2 लीटर, इधर क्या हो जाएगा 120 किलोमीटर। भाई 1 लीटर में गाड़ी 60 किलोमीटर जा रही है बाइक, तो 2 लीटर में 120 किलोमीटर जाएगी। अब 3 से कराओ, 3 लीटर में 180 किलोमीटर जाएगी, जो कि इस वैल्यू के पास है। इतनी ही जो डिस्टेंस थी लगभग, तो लगभग जो डिस्टेंस थी वो 180 किलोमीटर थी, जो कि इसके बहुत ज्यादा करीब है। तो हमें लगभग 3 लीटर पेट्रोल पड़वाना है, ठीक है, बाइक में। अब बाइक में 1 लीटर पेट्रोल मान लेते हैं कि 100 रुपए का चल रहा है, तो 3 लीटर कितने का हो गया, 300 रुपए का, ठीक है। तो हमें 3 लीटर के लिए जो पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी वो पड़ेगी 300 रुपए की। 3 से सीधा मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। मैं प्राइस मान के चल रहा हूं पेट्रोल का, पेट्रोल यहां पे दिख रहा होगा पेट्रोल प्राइस, यानी पीपी लिख देता हूं, 100 रुपए पर लीटर, ठीक है। तो 300 रुपए हो गया। तो अब आपको ये पता चल गया, अगर मैं बाइक से जाता हूँ तो 300 रुपए खर्चा आएगा, और अगर मैं ट्रेन से स्लीपर क्लास वाली से ट्रैवल कर रहा हूँ तो 145 रुपीज आएगा। तो किसमें फायदा हुआ, ट्रेन से फायदा हुआ, ठीक है, जाने में। अब ये मत कहना कि वहां पर जाकर बाइक से तो हम कहीं भी जा सकते हैं, हमारी अपनी सवारी है, वो मैंने इंक्लूड नहीं किया है। हम एक क्वेश्चन, एक सिनेरियो की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से पता चल गया कि हम ट्रेन से जाएंगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। तो ये तो लगभग कैलकुलेशन हो गई। अब अगर सर एग्जैक्ट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, एग्जैक्ट के लिए आपको यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं, अब एग्जैक्ट मेथड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। तो एग्जैक्ट के लिए मान लेते हैं डिस्टेंस जो है आपकी, डिस्टेंस डिस्टेंस डी वो है आपकी 110 किलोमीटर, ठीक है। एक मैंने एग्जांपल मान लिया। और आपका एवरेज जो है बाइक का, एवरेज ए वो है आपका 52 किलोमीटर। मैं थोड़े टेढ़े मेढ़े नंबर ले रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं। तो किलोमीटर पर लीटर, तो अब वही स्टार्ट करते हैं। तो एवरेज क्या है, एक 52 kmpl, यानी 1 लीटर में जो आपकी बाइक है वो चल रही है 52 किलोमीटर, ठीक है। अब आपको 110 किलोमीटर जाना है, ठीक। तो मैंने आपको क्या कहा था, आपको निकालना क्या है, कितने लीटर पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। तो जो चीज निकालनी होती है वो हम राइट में लिखते हैं, तो हम पलट देते हैं। अगर आपको नहीं पता, यूनिटरी मेथड पे बहुत वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पलट दिया, क्या मतलब हुआ, 52 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 1 लीटर पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे, तो 1 बना दो। 1 किलोमीटर के लिए 1/52, मैंने क्या बताया था, इसको जब इधर शिफ्ट करते हैं तो डिवाइड में आ जाता है। इतने लीटर पेट्रोल पड़वाना पड़ेगा। अब हमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, ये 110 जाना है ना, तो 110 के लिए दोनों तरफ 110 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 110 लीटर इधर ही आएगा, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, 1 से जब होगी तो 110 किलोमीटर। तो ये आ गया हमारा मल्टीप्लाई 110 लीटर। अब इतना पेट्रोल हमें पड़वाना पड़ेगा, ठीक। अब 1 लीटर पेट्रोल में हमें कितने रुपए देने पड़ते हैं, मान लो 100 रुपए चल रहा है, ठीक है, हो सकता है 95 हो या कुछ भी हो सकता है, मैं एक एग्जाम्पल मान रहा हूं। तो इतना पेट्रोल पड़वाने के लिए तुम कहोगे कि सर ये तो बताओ ये है कितना, तो भाई मोबाइल में आप डाल के निकाल सकते हो जो भी आंसर आ रहा है। ये पूरा पेट्रोल पड़वाने, मैं अभी इसको सॉल्व नहीं कर रहा, क्यों अभी बताऊंगा। तो ये पूरा पेट्रोल पड़वाने के लिए मैं पूरा एज इट इज ऐसे लिख रहा हूँ, इतना पेट्रोल दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये
इसकी मल्टीप्लाई ये 100 से हो जाएगी। ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट की जरूरत पड़ेगी अगर तुम्हें कितना जाना है, 110 किलोमीटर जाना है, 52 का एवरेज दे रही है गाड़ी, तो इतने रुपए की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अब ये तुम सॉल्व कर लोगे मोबाइल में, 110 को 52 से डिवाइड करो और उसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा रुपीज में। अब ऐसा क्यों छोड़ा, क्योंकि मैं इसको जनरलाइज करना चाह रहा था। तो ये है क्या, 110, डिस्टेंस डी थी, तो इसकी जगह मैं डी लिख दूं। ठीक है, ये 1/, अब देखो नीचे 1/52 क्या था, ये एवरेज था, एवरेज मतलब ए, तो ये ए मैंने नीचे लिख दिया, इसको ब्रैकेट को एज इट इज रखा, मल्टीप्लाई, ये 100 क्या है, पेट्रोल का प्राइस है। ठीक है, तो पीपी पेट्रोल प्राइस 100 रुपए को चल रहा है, अगर 95 को चलेगा तो 95 लिख दूंगा, तो ये पीपी मतलब पेट्रोल प्राइस। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, टोटल खर्चा, टोटल खर्चा, टोटल स्पेंड या स्पेंड या एक्सपेंडिचर, कुछ भी कह सकते हैं। स्पेंड कितना होगा हमारा, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना स्पेंड होगा ये होगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी बाई ए मल्टीप्लाई पीपी, बस ये फॉर्मूला बन गया भाई, डी बाई ए मल्टीप्लाई पीपी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपको डिस्टेंस पता चल गई और एवरेज पता है गाड़ी का, उसकी मल्टीप्लाई पेट्रोल प्राइस से करा दो, तो टोटल कितना खर्चा होगा वो पता चल जाएगा। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप कभी भी चुटकी में निकाल सकते हो, डी बाई ए मल्टीप्लाई पीपी, याद रखो, मोबाइल में कैलकुलेशन करके पता कर सकते हो।